हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ अपने कॉलेज IIT दिल्ली में और ये वीडियो मैं उन सभी IIT एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो इस साल गेट और जेई में अपीयर होने वाले हैं। अब बस कुछ ही महीने रह गए हैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम में और गेट का एग्ज़ाम तो नेक्स्ट मंथ ही है। ये वीडियो बस मैं आप सबको एक मोटिवेट करने के लिए बना रहा हूँ और आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी है, तो एंड तक बने रहना वीडियो में। आप सबको एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना। माय नेम इज़ आदित्य शर्मा एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 156 इन गेट कंप्यूटर साइंस इन 2023 और मैंने अपनी एमटेक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में करी है IIT दिल्ली से। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करना चाहता हूँ सभी एस्पिरेंट्स के साथ, क्योंकि आपके फेज़ से ही मैं भी गुजरा हुआ हूँ। मुझे पता है लास्ट के 1 मंथ में क्या होता है और कितनी नर्वसनेस रहती है, कितना लो फील करते हैं। तो यही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ टिप्स हैं जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला ये कि डोंट पैनिक। ये जो लास्ट मंथ में नर्वसनेस होती है बहुत ही नॉर्मल है, सभी के साथ ऐसा होता है। मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ होएगा ही नहीं हमारा। बट आपको सबसे अच्छी बात बताऊँ, इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग गिव अप करते हैं, लास्ट के कुछ महीनों में ही। पूरे साल भर तैयारी अच्छी करते हैं बट लास्ट का 1 महीने में ही आके गिव अप कर देते हैं। तो आपको यही मैसेज है कि आप गिव अप मत करना, क्योंकि लास्ट का जो ये मंथ है यही आपका डिसाइड करता है सब कुछ कि आपने कितनी मेहनत करी है, नहीं करी। मैंने गेट कंप्यूटर साइंस दिया था तो उसमें मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स आते थे अराउंड 50, 60, 65 ऐसे। ये मार्क्स ठीक है, मतलब टॉप 200, 300 में लाने लायक। बट मुझे पता था कि अगर मैं थोड़ी और मेहनत करता रेगुलर मेहनत करता रहूँगा तो एक्चुअल एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा और होता भी इवेंचुअली वही है। आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें इवेंचुअली अच्छा ही परफॉर्म करोगे। मॉक टेस्ट के मार्क्स को ज़्यादा दिल पे मत लेना, उसमें बस यही देखना है कि आपने गलती क्या करी, कहाँ गलती रह गई, कुछ क्वेश्चन में क्या मिस्टेक्स कर दी, बस वो मिस्टेक अगले पेपर में रिपीट नहीं करनी है। तो यही एक ट्रिक है। और मेरे मॉक टेस्ट में जो स्टार्टिंग इतनी गंदी हुई थी तो मुझे लगा था कि एग्ज़ाम ही कैसे निकलेगा। तो आपको यही मैसेज देना है कि एंड तक गिव अप मत करना। मैंने गिव अप नहीं करा था क्योंकि मुझे पता है और कोई ऑप्शन नहीं है करने के अलावा। तो बस पहला पॉइंट ये था कि डोंट गिव अप। इसी के साथ मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ कि आप रिवीजन रेगुलर रखना। रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर करने का इस टाइम पे। अब कुछ भी नई चीज़ नहीं पढ़नी, जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है बस उसी को अच्छे से रिवाइज़ करते रहना है। प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर अटैम्प्ट करना, रोज़ एक करना। जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं उनको नोट डाउन करके उनको सीखो कि उसका क्या पैटर्न है, और अगर वो अगले पेपर में भी रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन तो वो मिस्टेक रिपीट मत करना। वो आप सीख लो, चाहे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, बस उस क्वेश्चन को कैसे करना है ये सीख लो। क्योंकि एंड में एग्ज़ाम में हमें बस क्वेश्चंस करने हैं, कोई हमारी नॉलेज चेक करने वाला नहीं है वहाँ, और कोई हमारे ये नहीं देखने वाला कि हमें कितना आता है। आपका मेन काम है बस एग्ज़ाम निकालना। सांस फूल गई वो चलते चलते। हाँ, तो दोस्तों मैं वही कह रहा था कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू ही अपना रिवीजन करिए। इस समय कुछ भी नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने ऑलरेडी सीख लिया है, जो आपने ऑलरेडी नोट्स बना लिए हैं, उन्हीं को ही बार बार रिवाइज़ करते रहो। प्रीवियस ईयर पेपर करने का फ़ायदा ये है कि अगर कोई बाई चांस आपको क्वेश्चन नहीं आता और वो पैटर्न रिपीट हो रहा है हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, हर मॉक टेस्ट में, तो आप उसका बस ट्रिक समझ लो कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। क्योंकि एट द एंड आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, आपको कॉन्सेप्ट लर्न करने से इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि एंड में हमें बस एग्ज़ाम निकालने से मतलब है उसके। अगर आप ये ट्रिक फॉलो करोगे तो काफ़ी मार्क्स तो आप ऐसे ही गेन कर लोगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पता ही है एक एक मार्क कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दूसरा पॉइंट था कि डू रिवीजन बाय डूइंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, और कुछ नया नहीं करना इस टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है इस पीरियड में। ये जनवरी का टाइम चल रहा है, नॉर्थ में तो वैसे ही काफ़ी ठंड पड़ती है, और मेरे साथ भी पर्सनली यही हुआ था कि जब मैंने 2022 में पहला अटैम्प्ट दिया था तो मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी, मेरा फोकस ख़राब हो गया था। कोविड चल रहा था उस टाइम पे, तो मैं फालतू की न्यूज़ ज़्यादा देख रहा था। तो अपना डिस्ट्रैक्ट नहीं करना अपने आप को बिल्कुल भी, बिल्कुल फोकस्ड रहना है, अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है। रात को जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम का स्लॉट सुबह में मॉर्निंग में पड़ता है। तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना। तो दोस्तों लास्ट का 1 मंथ, लास्ट के 1-2 महीने अपना सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी तो पूरा एग्ज़ाम भी बिगड़ जाता है, मैंने ऐसा देखा है। और लास्ट पॉइंट मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जस्ट गिव योर बेस्ट एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आप अपना बेस्ट ही दे सकते हो, इसके अलावा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अपना बेस्ट दो और भगवान पे भरोसा रखो, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो होके ही रहेगा। तो चाहे आपको 100 रैंक आनी हो, 200 आनी हो, 1000 आनी हो, जो भगवान ने लिख रखा है होगा वही। बस अपना बेस्ट दीजिए, और अगर आप बेस्ट ही नहीं दोगे, ट्राई ही नहीं करोगे, तो प्रोबेबिलिटी ज़ीरो ही है। बट अगर आपने बेस्ट दिया, चाहे रिज़ल्ट आउटकम कुछ भी हो, एटलीस्ट एक होप तो है कि कुछ अच्छा हो सकता है।
तो गेट के स्कोर के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बता सकता हूँ, बट फ़िलहाल के लिए आप अपनी प्रिपरेशन पे पूरा फोकस करो, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड ज़्यादातर बस हाइप बनाए रखी होती है लोगों ने, एक्चुअल में बस एग्ज़ाम पे फोकस करना है, कितने लोग दे रहे हैं कितने नहीं दे रहे उस पर फोकस मत करना। एग्ज़ाम टफ है, ईजी है, मीडियम है, उस पर ध्यान नहीं देना, बस क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं 3 घंटे के अंदर, वही आपका फोकस होना चाहिए, वही आपका आगे की ट्रेजेक्टरी डिसाइड करेगी। मैंने जो सीखा अपनी जर्नी में वही आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। अभी मेरी जर्नी भी पूरी IIT की जर्नी भी बहुत अच्छी रही है, वो वीडियोस भी मैं चैनल पर डालता रहूँगा। बस दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अपना बेस्ट दीजिए एंड हैव फेथ इन गॉड, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा रखिए, सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एंड गिव अप मत करना यार, बस गिव अप करने पे ही सारा गेम ख़त्म हो जाता है, वही एक तरीका है। अपने आप को पॉजिटिव रखो, मोटिवेटेड रखो, बस दोस्तों अपना बेस्ट ही दीजिए, दैट्स ऑल इट मैटर्स। और कुछ मैटर नहीं करता है लाइफ में, अपना बेस्ट दो, कौन क्या कह रहा है किसी पे कुछ ध्यान मत दो, क्योंकि जब आप कुछ अचीव करोगे तो लोग अपने आप ही कॉन्ग्रेचुलेट करने आएंगे तुम्हें, क्योंकि पर आपको पता होगा कि आप किस फेज़ से निकले हो, कितनी मेहनत आपने करी है, तो उस पर भरोसा रखना, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, सब कुछ ठीक हो ही जाएगा टाइम के साथ। चाहे वो एग्ज़ाम, ये बस एक एग्ज़ाम है, लाइफ में और भी बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी। लाइफ किसी की सेट नहीं होती है, मेरी भी सेट नहीं है और किसी की नहीं होती है। ये सब कुछ ना किसी चीज़ से डील कर रहे होते हैं अपने लेवल पे, तो ये दिमाग से निकाल दो कि सबकी लाइफ सेट होती है। स्ट्रगल सभी की लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी हैं, सभी की लाइफ में है, तो बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, जो भी टफ़ फेज़ है वो सब निकल ही जाएगा, आप अच्छा ही करेंगे। और ये मैं अपने आप को भी कहता रहता हूँ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। एंड आई एम श्योर आप लोग मेहनत कर रहे होगे तो अच्छा ही आउटकम आएगा उसका। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो सब पूरे हुए, बस मेहनत करते रहो, लगे रहो और बहुत ही अच्छा होगा। एंड मैं हूँ आपके साथ, कुछ भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। चलो ज्ञान की बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई, अब आपको थोड़ा मोटिवेट और करने के लिए मैं कैंपस टूर दे देता हूँ छोटा सा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड एन्जॉय दिस मिनी कैंपस टूर। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, बाय।